कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक जगह जमा होकर एक कसम खाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से तमाम ख़रीद फ़रोख्त बंद कर देनी चाहिए, उनसे कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर इस बहन ने बहुत ही करारा जवाब दिया है उन लोगों को जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। हिंदुस्तान सब मज़हब का है, सब लोग को यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए, मगर कुछ लोग उसे बांटने में लगे हुए हैं। यहाँ पर उस बहन ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान से ख़रीद फ़रोख्त बंद कर दो तो तुम्हें पेट्रोल भी ख़रीदना बंद कर देना चाहिए। और काफ़ी सारी बातें कही है इन्होंने अपनी स्पीच में। आइए सुनते क्या कहा उन्होंने। ये जो खबर थी जो आज मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे लगा कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। तो ठीक है, फिर हम तैयार हैं। मैं चैलेंज दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ दूर नहीं जाएंगे। सिर्फ एक 24 घंटे के लिए हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी जो है, ये आरएसएस की जो सोच और आरएसएस के जो चमचे बोल रहे हैं इतना, वो 24 घंटे के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों से बिजनेस का बाइकआउट करके देख लें कि भूखे मरते नंगे होते हैं कि नहीं होते। वो देश जहाँ से इस्लाम निकला, जिसे हम इस्लाम का सेंटर कहते हैं, सऊदी अरब, जहाँ से कि इस मुल्क में डीजल और पेट्रोल की खरीदारी होती है, आप उसे बंद कर दीजिए। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? और जो तुम्हारे गोबर भक्त है, गोबर खाते और जिनके जहनों में गोबर भरा हुआ है, वो तुम्हारी वाहवाही करते रहे। तुम लोग कहाँ से खोद खोद के हमसे बाइकआउट करोगे? तुम्हारे बाइकआउट करने के चक्कर में तुम लोग नंगे हो जाओगे, तुम लोग भूखों मरोगे, तुम लोग भीख मांगोगे अगर तुमने हमसे बाइकआउट किया। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है हम लोग, इस देश की रीढ़ की हड्डी है हम लोग। हमसे बिजनेस चलता है, हम बिजनेस देते भी हैं, हम बिजनेस लेते भी हैं। कपड़े पहनने की तमीज हमने सिखाई है, खाना खाने की तमीज हमने सिखाई है। हमने तुमको बताया है कि शौच करना है तो जाके चार दीवारी के अंदर करो। तुम लोग जो खुले में शौच करने वाले, तुमको ये तहजीब नहीं कि बेसिक एम्यूनिटीज क्या होती हैं और बेसिक लाइफ स्टाइल क्या होता है, ये हमसे लिया है तुमने। आज तुम हमारी बात कर रहे हो, आज तुम हमसे कह रहे हो कि बाइकआउट करोगे। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम लोग जो बात कर रहे हो वो तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ, गूगल पे सर्च मार के देखो टॉप 100 की इंडस्ट्रीज में कितने नाम हैं जो मुसलमानों के निकल के आएंगे। अगर बिजनेस का बाइकआउट करते हो तो तुम टूटोगे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, भूखे मरोगे, नंगे हो जाओगे, तुम लोग कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा अपना कुछ वैसे भी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम पे जो पार्लर चलते हैं, अब जो जावेद हबीब, इट्स इंटरनेशनल ब्रांड, उसके अगर पार्लर्स में आप देखो तो तुम ही लोग बैठे रहते हो, तुम्हारी ही औरतें जाती हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, जरूरत ही नहीं है, हम लोग जाते भी नहीं। बात करनी है हमसे तो बड़ी बात करो। हम लोग बड़े लोग हैं, हम बड़ा ज़र्फ रखते हैं। अगर आपको बाइकआउट करना है तो आप बड़ी बड़ी चीजों का बाइकआउट करें। देखिए एक बात सुनिए, हिंदुस्तान का बॉलीवुड चलता है जिसमें कि दो बड़े नाम आते हैं, साजिद नाडियावाला और रेड चिलीज जो शाहरुख खान की है। और उसके बाद जितने बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए ये थिएटरों में मरते हैं, टिकट लेते हैं, उनका बाइकआउट कर दीजिए। हिंदुस्तान की टॉप इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि मैं 100 नाम गिना सकती हूं, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम गिनाऊंगी। हिमालय, विप्रो, अजीम प्रेम जी। अगर आपको लगता है तो आप करके देख लीजिए कि बाइकआउट करने से क्या होगा। आप मरते हैं या आप जीते हैं, आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। दूर तक, ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई कि आप छोटी मोटी किराना दुकान और प्रॉपर्टी बंद कर देंगे, उनकी डीलिंग्स बंद कर देंगे मुसलमानों के साथ। बात करनी है हमसे तो बड़ी बात करो। हम लोग बड़े लोग हैं, हम बड़ा ज़र्फ रखते हैं। बड़ी सी गैदरिंग ने, हिंदुत्व गैदरिंग ने एक ओथ ली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट, जिसमें उन्होंने इस तरह की कस्में उठाई हैं कि मुसलमानों से लेन देन या उनकी दुकानों से सामान की खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी की डीलिंग्स जो है वो हिंदुत्ववादी बंद कर देंगे मुसलमानों के साथ इस मुल्क में। मैं अपने इस स्टेटमेंट में चैलेंज देना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने ये ओथ उठाई है कि मुसलमानों के साथ बाइकआउट करना तो बहुत बहुत दूर की बात है। 24 घंटे के लिए सिर्फ मुसलमानों के साथ पूरे हिंदुस्तान में वो बिजनेस बंद करके दिखा दें। और मैं पूछना चाहूंगी और मैं चैलेंज देना चाहूंगी कि क्या उनका सर्वाइवल पॉसिबल है? एक सवाल। दूसरा, सबसे पहले वो देश जहां से इस्लाम निकला, जिसे हम इस्लाम का सेंटर कहते हैं, सऊदी अरब, जहां से कि इस मुल्क में डीजल और पेट्रोल की खरीदारी होती है, आप उसे बंद कर दीजिए। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे?
آپ جیسے ہندوتووادی اور ایسے فیسسٹ جو گروپس ہیں جو اس ملک میں آئے دن نئے نئے ایشوز اٹھا کر ملک کا اور ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں، معاشرے کا، اور جو نفرت پھیلا رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنے بدعقل ہیں، یہ اتنے زیادہ جاہل ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی نالج نہیں ہے، اور یہ اپنی جہالت کا ثبوت اس طرح کی اوپن میٹنگز اور اوپن گیدرنگ کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو اگر بند ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے مسلمان کنٹریز کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل بند کر دیجئے۔ اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جتنے ہندوز، جتنے ہندوتوا کے لوگ، جتنے آر ایس ایس کے لوگ اس وقت 58 سے زیادہ مسلم کنٹریز میں روزگار سے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا روزگار چھوڑ دیں، بائیکاٹ کریں۔ اس کے بعد ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو پوری لیدر انڈسٹری، اس کے بعد جتنا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا، وہ انڈسٹریز، اس کا آپ بائیکاٹ کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائیکاٹ کر کے آپ مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں تو شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہی مسلمانوں کے بزنس پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے ایک بات سنیے، گاندھی جی کو 2 بھائی لے کر آئے تھے، علی بردرز، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گھر بار چھوڑا تھا اور انہوں نے اپنی پوری دولت، اپنا پورا جمع پونجی تو تھی، گاندھی جی کو دے دی تھی، جس سے گاندھی جی نے فریڈم موومنٹ شروع کری تھی۔ تو ہمارا پیسہ، ہمارا انویسٹمنٹ تو جڑوں میں ہے ہندوستان کی۔ اینی وے، بہرحال یہ جو خبر تھی جو آج میں نے اخبار میں پڑھی تو مجھے لگا کہ منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے۔ تو اگر بزنس اور بائیکاٹ کی بات ہے، سوشل بائیکاٹ کی بات ہے تو